बच्चों सुप्रभात। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के कितने भेद होते हैं। शब्दालंकार तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आज अर्थालंकार पढ़ने जा रहे हैं। अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार। ये अर्थालंकार का पहला भेद है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अर्थालंकार का पहला भेद उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का पहले हम अर्थ समझें। उपमा, उप का मतलब होता है समीप, नजदीक, और माँ का अर्थ होता है तोलना, यानी कि उसको जो है परखना। तो समीप से परखना, समीप से तोलना उसको। तो ये उपमा का शाब्दिक अर्थ है। मतलब ये जब किसी वस्तु की, व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाए तो वहीं पर उपमा अलंकार होता है। उसी को हम उपमा अलंकार कहते हैं। इस उपमा अलंकार के मुख्य रूप से ये देखिए, आप सामने लिखा है मैंने, 4 अंग होते हैं, 4 तत्व होते हैं। पहला हम बोलते हैं उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा वाचक शब्द और चौथा साधारण धर्म। हमें ये समझना होगा कि इसके अर्थ क्या है। उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, वाचक शब्द किसे कहते हैं और साधारण धर्म किसे कहते हैं। तो उपमेय वह होता है जिसकी तुलना की जाए। यानी कि अगर मैं कहूं कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अब इस वाक्य में आप देखेंगे हम किसकी तुलना किससे कर रहे हैं। हम मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं। तो ये मुख जो हुआ, ये इसको हम बोलेंगे उपमेय। यह हो गया उपमेय। जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय, जिससे तुलना की जाए वह उपमान होता है। तो यहाँ पे मैंने मुख की तुलना किससे की, चंद्रमा से। यहाँ देखिए चंद्रमा लिखा है। तो चंद्रमा जो हुआ, ये इसको हम बोलेंगे उपमान। ये हो गया उपमान, ठीक है। अच्छा, अब वाचक शब्द, जिस शब्द से तुलना की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है सा से हमने तुलना की है। जैसे नहीं कहते हैं कि तुम उसकी तरह सुंदर हो, तो हमने किसकी तरह, कौन से शब्द से तुलना की, तरह लिखा, ठीक है ना, की तरह लगा दिया तो हमने उसकी तुलना कर दी, ठीक है। तो इसी तरह से सा लगा करके इस सा से हमने मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। तो ये जो सा है यही वाचक शब्द हो गया। और जो क्वालिटी, जो गुण उपमेय और उपमान दोनों में समान है, उसी क्वालिटी को हम बोलते हैं साधारण धर्म, ठीक है। तो उसी को हम साधारण धर्म कहेंगे। इस प्रकार जब हम तुलना करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से हम करते हैं, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के अंतर्गत 4 तत्व आते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाए, उपमान यानी जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द यानी जिस शब्द से तुलना की जाए, और साधारण धर्म यानी कि जो क्वालिटी, जो गुण दोनों में समान हो, उपमेय में भी हो, उपमान में भी हो, वह साधारण धर्म हो गया। अब आइए हम इन एग्जाम्पल्स को देखिए, इन उदाहरणों को देखिए। देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण मैंने लिखा है, सागर सा गंभीर हृदय हो, ठीक है, गिरसा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सागर सा गंभीर हृदय। हृदय क्या है, हृदय की तुलना हमने किससे की, सागर से। तो जो ये हृदय है यह हो गया उपमेय, यानी जिसकी हमने तुलना की, ठीक है, ये उपमेय। सागर जो हो गया यानी जिससे हमने तुलना की, यह सागर क्या हो गया, उपमान, ठीक है।
इसी लाइन में, इसी पंक्ति में हम आगे भी देखेंगे तो उपमेय उपमान है। अब यहाँ पर उपमेय हृदय हो गया, उपमान सागर हो गया। ये जो सा है ये वाचक शब्द हो गया, ये वाचक शब्द, ठीक है। और ये जो गंभीर है ये हो गया साधारण धर्म, गंभीर हो गया साधारण धर्म, ठीक है। तो इस प्रकार इसी एक पार्ट में हमने देखा कि हृदय उपमेय, हृदय की तुलना हमने सागर से की, हृदय उपमेय, सागर उपमान। सा जो है, इस सा शब्द से हमने क्या किया, तुलना कर दी। तो ये जो सा है ये वाचक शब्द, और जो गंभीर लिखा हुआ है ये गंभीर क्वालिटी, ये गुण जो है हृदय में भी है और ये सागर में भी है, इसलिए गंभीर साधारण धर्म हो गया। इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। अब गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन, अब मन की तुलना हमने किससे की, गिरि से की, ठीक है। तो ये जो मन है यह उपमेय हो गया, यह जो गिरि है यह उपमान हो गया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप ऐसे ही देख लीजिए। गिरि जो हो गया उपमान, यानी गिरि से तुलना हो रही है, तो गिरि यानी पर्वत, पहाड़। तो गिरि से जब तुलना हम मन की कर रहे हैं तो मन जो है उपमेय और गिरि जो है उपमान, ठीक है। मन की तुलना हो रही है तो मन जिसकी तुलना होती है वो क्या होता है, उपमेय। तो मन उपमेय और जिससे तुलना हो वह उपमान, तो गिरि जो है उपमान, सा जो है वाचक शब्द, ठीक है। और ऊंचा, दोनों ही ऊंचा है, यानी मन भी और गिरि भी। तो इस प्रकार जो ऊंचा है ये गुण जो है ये आपका हो गया साधारण धर्म, ठीक है। तो इस तरह से इसमें आप देखेंगे दो उपमेय, दो उपमान, दो वाचक शब्द और दो साधारण धर्म इस पंक्ति में है। अब अगली पंक्ति पर आते हैं, देखिए क्या लिखा है, कर कमल सा कोमल है। अब यहाँ पे कर का मतलब होता है हाथ, कर का मतलब हाथ, ठीक है। और कमल का फूल तो आपको पता ही है, कमल बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मुलायम, बहुत ही सुकोमल जो जिसको हम बोलते हैं फूल होता है। तो ये कमल जो है फूल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कर यानी हाथ, कर की यानी हाथों की तुलना कवि ने किससे की है, कमल से, ठीक है। कोमल यानी सॉफ्ट, दोनों के दोनों ही कोमल है, कर भी यानी हाथ भी और कमल भी, ठीक है। तो कर की तुलना, कर यानी हाथ की तुलना कमल से की गई। तो ये जो कर है ये क्या हो गया, उपमेय, और कमल यानी जिससे तुलना हो रही है यह कमल उपमान। सा जो है ये वाचक शब्द, सा वाचक शब्द, ठीक है। और कोमल जो है ये हो गया साधारण धर्म, ठीक है। तो इस तरह से कर यानी जिसकी तुलना हो रही है उपमेय, कमल यानी जिससे तुलना हो रही है उपमान, सावाचक शब्द, और कोमल जो है, कोमल यानी कि सॉफ्ट मुलायम, ये कोमल जो है ये साधारण धर्म हो गया। इसी तरह से हम आते हैं तीसरे उस पे उदाहरण पे। तो देखिए लिखा है कि पीपर पात सरिसमन डोला, ठीक है। पीपल का जो वृक्ष होता है तो उसके पत्ते बड़े हल्के होते हैं, थोड़ी सी भी हवा बहती है तो वो पत्ते जो है हिलने लगते हैं, डुलने लगते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीपर के पत्ते की तुलना देखिए, यहाँ पे पीपर पात सरिसमन डोला। अब यहाँ पे पीपर के पत्ते की तुलना नहीं हो रही है, माफ कीजिएगा, मन की तुलना। हमारा जो मन होता है वो बड़ा चलायमान होता है, हमेशा डोलता रहता है, हमेशा भटकता रहता है, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मन है, मन, ये मन की तुलना किससे कर दिया कवि ने, पीपर के पत्ते से कर दिया। तो जो मन है यह मन उपमेय हो गया, यानी मन की तुलना हो रही है यहाँ पे, यह मन उपमेय हो गया। पीपर का पत्ता जो है ये पत्ता उपमान हो गया, इसको हमने यहाँ पे उपमान लिख दिया। सरिस यानी कि उसके जैसा, सरिस यानी कि उसके जैसा हो गया। तो सरिस जो है, इस सरिस शब्द से मन की तुलना पीपर के पत्ते से हो रही है। तो यह जो सरिस है यह हो गया वाचक शब्द, देखिए ध्यान से, वाचक शब्द, ठीक है। ये हो गया वाचक शब्द। और डोलना, मन भी डोल रहा है, पीपर का पत्ता भी डोल रहा है, दोनों में वही क्वालिटी है, सेम क्वालिटी है। तो इस तरह से जो डोला जो है यह डोला साधारण धर्म हो गया, ठीक है।
तो पीपर का पत्ता उपमान यानी उससे तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है? मन की। मन उपमेय, सरिस यानी वाचक शब्द, और डोला यानी साधारण धर्म। ये 4 के 4 हो गए आपके तत्व इसमें, तो अब ध्यान रख लीजिएगा। अब चौथे उदाहरण पर हम चलते हैं। देखिए चौथा क्या लिखा है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। अभी उदाहरण आपको यहाँ पे मैंने बताया अभी देख के, तो फिर से आप एक देख लीजिए। मुख की तुलना किससे हो रही है? चंद्रमा से। ठीक है, तो मुख हो गया उपमेय, यानी मुख की तुलना, जिसकी तुलना होती है वो कौन सा होता है? उपमेय होता है। जिससे तुलना होती है वो उपमान होता है। तो मुख जो है उपमेय, चंद्रमा उपमान, यानी चंद्रमा से तुलना हो रही है। अब यहाँ पे सा लगा करके हमने इसकी तुलना कर दी। सा शब्द से ये क्या हो रहा है? ये उसका कंपैरिजन हो रहा है, उसकी तुलना हो रही है। किसकी तुलना? मुख की तुलना चंद्रमा से। तो जिस शब्द से तुलना की जाए वह शब्द क्या होता है? वाचक शब्द। तो सा यहाँ पर वाचक शब्द। और सुंदर यानी यह क्वालिटी दोनों में बराबर है। इस प्रकार यह जो है सुंदर जो है, ये शब्द क्या हो गया? साधारण धर्म। ठीक है, तो मुख यानी उपमेय, चंद्रमा उपमान, सा वाचक शब्द, और सुंदर यानी यह गुण जो है मुख में भी है, चंद्रमा में भी है। तो यह जो गुण है, यह गुण जो हो गया साधारण धर्म हो गया। ठीक है, इसी तरह से 5वें पर आते हैं। 5वां देखिए क्या लिखा है? नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब शांत हृदय जो हृदय है, हार्ट है, वो बड़ा शांत था। अब वो नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यानी कि इस हृदय, शांत हृदय की तुलना किससे की गई है? नीले गगन से। अब यह शांत हृदय जो है, यह हृदय जो है, यह हृदय क्या है? यह हृदय उपमेय है। ठीक है, इस हृदय की तुलना किससे की गई है? नीले गगन से की गई है। अब यह हृदय जो है नीले गगन की तरह। ठीक है, यह नीले गगन की तरह यह हृदय है। तो इस हृदय की तुलना जब नीले गगन से हमने किया, यह हृदय उपमेय, नील गगन उपमान, सा वाचक शब्द, और दोनों के दोनों ही शांत थे। यानी कि यह हृदय भी शांत था, यह गगन भी यानी कि आसमान भी शांत था। तो यह क्वालिटी दोनों में है, इसलिए यह साधारण धर्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको उपमा अलंकार समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी तरह की कोई कमी है या आपके कोई सुझाव हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर कमेंट में लिखें, ताकि मैं उसको अगली बार से अमल दिलाऊं। धन्यवाद।